एवरीवन और स्वागत है आपका पैसे की पाठशाला में। आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फीमेल्स के लिए पैसों को मैनेज करना। क्योंकि चाहे आप घर से काम करती हो या ऑफिस से, कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हर फीमेल को आनी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी फ्रेंड प्रिया की कहानी सुनिए। प्रिया एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन है, लेकिन जब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ ने उससे एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ला दिया। इंश्योरेंस से थोड़ा पैसा तो मिला, लेकिन इमोशनली इतनी डिस्टर्ब थी कि उसने फाइनेंशियल डिसीजंस एक क्लोज रिलेटिव के कहने पर ले लिया, और ये गलत सलाह थी। उसने अपना पैसा ऐसी जगह लगाया जहां उसे भारी नुकसान हुआ। प्रिया जैसी हजारों फीमेल्स हैं जो पैसों की जिम्मेदारी लेने से डरती हैं। भले ही वो कमाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस फैमिली के मेल मेंबर्स ही लेते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्यों इतनी सारी स्मार्ट और टैलेंटेड फीमेल्स इन्वेस्टमेंट से इतना डरती हैं। हमारी ग्रेट इंडियन वॉलेट रिसर्च में 3 बड़ी वजह सामने आई है। पहला, रिस्क का डर। फीमेल्स हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है, इसलिए वो अपना पैसा या तो कैश में रखती हैं या सेविंग्स अकाउंट में। उन्हें लगता है कि पैसा घर के लॉकर या बैंक में ही सेफ है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये पैसा ग्रो नहीं करता। इन्फ्लेशन की वजह से आपके 100 रुपए की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। जो चीज आज 100 रुपए की है, कुछ साल बाद 120 की हो जाएगी, लेकिन आपके 100 रुपए वही के वही रह जाएंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस गैप। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही बहुत सी फीमेल्स सोचती हैं ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है या ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं। आजकल तो इन्वेस्ट करने के बहुत से आसान तरीके पॉसिबल हैं, बस शुरुआत करने की देर है। एक छोटा सा पहला कदम और देखते ही देखते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तीसरा, नॉलेज की कमी। जब किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती तो डर लगना स्वाभाविक है। डर ये है कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए या गलत डिसीजन ना हो जाए। लेकिन ये डर तब तक ही रहता है जब तक आप सीखते नहीं। जब आप सीखना शुरू करती हैं तो डर की जगह अंडरस्टैंडिंग ले लेती है, और तब आप सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट डिसीजंस लेना शुरू करती हैं। पहला, बजटिंग। अपने खर्चों को समझिए और 50-30-20 रूल फॉलो कीजिए। फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस जैसे रेंट, बिजली का बिल, ग्रोसरी एटसेट्रा 50% होने चाहिए। फिर 30% डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स जैसे बाहर खाना, शॉपिंग एटसेट्रा, और 20% सेविंग्स नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। दूसरा, पर्सनल अकाउंट। अपना एक अलग पर्सनल बैंक अकाउंट जरूर बनाइए। तीसरा, इमरजेंसी फंड। अपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। चौथा, इन्वेस्टमेंट्स। अब जब आप तैयार हैं तो म्यूचुअल फंड्स, SIPs या गोल्ड बॉन्ड्स जैसे ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या ट्रस्टेड ऐप से मदद लें, पर शुरू जरूर करें। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शुरुआत करने की देर है। और जब आप ये जिम्मेदारी लेती हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपका पहला इन्वेस्टमेंट स्टेप क्या होगा। तब तक के लिए करें अपनी और अपनों की जिंदगी हिट विद होम क्रेडिट। पैसे की पाठशाला, पैसे की पाठशाला।